क्या नक्सली अब ख़त्म हो गए हैं, कोई वारदात होगी नहीं, और इस बात का एश्योरेंस करेंगे क्या कि भाई अब बस्तर में कोई भी आ जा सकता है, कोई खतरे की बात नहीं। आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं बड़े धैर्य से गंगानी जी की बात सुन रहा था, तो मैं भी आशा करता हूं कि वैसी मेरी बात धैर्य सुनेंगे। देखिए, मैं शेर से एक ज़रूर शुरुआत करना चाहूँगा। बहुत अच्छा शेर है। अंधेरों में सफ़र तय किया है, उजाले नहीं देखे। भाई साहब, अंधेरों में सफ़र तय किया है, उजाले नहीं देखे। ऐसे दिन भी गुजारे हैं, निवाले नहीं देखे। सब देखते हैं सर पर मेरे ताज की रौनक, लेकिन किसी ने मेरे पाँव के छाले नहीं देखे। ये भारतीय जनता पार्टी की जो आज मेहनत है, यहां तक लाई है, और इच्छा शक्ति है, और ये जो है भ्रष्टाचार बनाम निश्चय की बात है। हमने निश्चय किया कि समाप्त कर देंगे, और ये समाप्ति की ओर है। इसका स्वागत सबको चौं ओर हो रहा है, आपको भी करना चाहिए। ये नतीजा है आपकी। आप अभी बात कर रहे थे अजय भाई की इनकी 5 वर्ष इनकी सरकार है भूपेश बघेल की, और इनके समय में कोई बड़ी नक्सली घटना नहीं। कहां से होती साहब? पोषित तो आपके समय से होता आ रहा है। सबने जानते हैं 1967 से निकला हुआ कांग्रेस सरकार का नासूर था, उसको खत्म किया जा सकता था वहीं नक्सलवाड़ी से। आपने कभी खत्म नहीं किया, और विभिन्न राज्यों से मैंने पहले भी कहा इस चैनल में, अभी फिर से कहता हूं, इतने जो राज्यों में जो वहां से फैला, वो आपके समय से फैला। जहां जहां आपकी सरकार रही, वहां आपको जो नासूर बढ़ता चला गया। आपने क्यों इच्छा शक्ति नहीं दिखाई भाई साहब कभी खत्म करने की? हमारी सरकार ने मात्र 2 वर्षों में अगर खत्म करने की जो एक डेट निश्चित करी, तारीख निश्चित करी, वो करके दिखा रही, तो ये उपलब्धि है। और उसका नतीजा है कि आखिरी जो नक्सली है वो सरेंडर करने जा रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति के कारण ही हो रहा है। उसके कारण से आज जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, आप अंदाज लगा लीजिए। सरेंडर जो नक्सली है, जो मुख्य धारा में जो वापसी आ रहे हैं, 2871 नक्सली अभी तक सरेंडर कर चुके हैं मात्र 2 वर्षों में। ये हमारी उपलब्धि है भाई साहब। आपने क्या किया जरा बताइए, कितने सरेंडर आपके समय में किया? अगर आप बताते हैं कि भूपेश बघेल की सरकार ने किया, सरेंडर किए क्या? कोई ऐसी नीति बनाए, या आपने कोई ऐसा अभियान चलाया? जरा वो भी बता दीजिए कि हमने जिस प्रकार से 535 नक्सली अभी तक मार गिराए हैं, ये हमारी उपलब्धि है भाई साहब। और जो गिरफ्तार किए हम लोग ने, वो नक्सली जो है 2037 अब तक मात्र 2 वर्ष में गिरफ्तार दी, ये हमारी उपलब्धि है। और आप बात करते हैं कि पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से 2018 तक थी, कभी समाप्ति की ओर नहीं किए। और उसके लिए आप उद्योग की बात करते हैं साहब, सरगुजा से किसने समाप्त किया? जरा आप बताइए ना, जरा पूछिए, जरा इतिहास निकाल के पढ़िए। हमारे जो है पढ़े लिखे प्रवक्ता है कांग्रेस के, जरा निकालिए, सरगुजा से किसने समाप्त किया? हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त किया, और उसका नतीजा था हमने कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं डाली जिस प्रकार से आपने दिया, अपने मित्रों को आपने दिया। वहां पर जो है आप भी जानते हैं, वहां पर आज उद्योग खुल रहा है, और उसका विरोध भी बड़े शान से आज करते नजर आ रहे हैं। तो ये तो दोहरा चरित्र आपकी जो है पार्टी में रहता है, हमारे यहां नहीं है। हमने बल्कि टाटा को जब हमने दिया था, तो आपने उसका विरोध किया और उसका जमीन जो वापसी कर दी। लेकिन अगर वो रहता टाटा का, अगर वहां पर प्लांट, तो आज वहां पर विकास होता, विकास की गंगा बहती, और हम आज विकास करने जा रहे हैं। उसका नतीजा भी आपको दिखाते हैं। ये हमारा ही इच्छा शक्ति थी। 7.5 से ज्यादा किलोमीटर सड़कें बना चुके। ये उपलब्धि हमारी है। आपने तो भ्रष्टाचार अभी निकला है कि आपके समय का टेंडर, रोड नहीं बनी, कागजों में रोड बनी हुई है, अभी पेपर में निकल के आ रहा है। वैसे क्या माने खत्म हुआ कि नहीं? अब मान लें कि खत्म, यहां से घोषणा हो गई है, वो बार बार चुनौती दे रहे हैं कि आप घोषणा करिए। देखिए, अभी पापा राव का जो है गिरफ्तार सरेंडर कर रहे हैं, और अभी आए उसके बाद हम लोग जो है उसके पूरे आंकड़े निकाल के, अभी 31 मार्च में 7 दिन है, पूरा एक हफ्ता है, तो अभी हम उसको निकाल के घोषणा विधिवत होगी 31 मार्च का जो टारगेट है। क्या ये इच्छा शक्ति नहीं दिखाती कि 99% नक्सली खत्म हो गए, और अगर 7 दिन में वो भी जो बच्चे खुचे वो भी आकर सरेंडर कर देंगे? तो ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, और उसका श्रेय क्या लेना नहीं चाहिए। जो नासूर नक्सलवाद का था, जो हमारे जवान जो शहीद हो गए, खून से सने हुए रहते थे, क्या वो नासूर को खत्म करने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। कोई राजनीतिक दल कोई कदम उठाता है, और हक लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। और उसको सब वाहवाही कर रहे हैं, सबको तारीफ करना चाहिए। आपके नेता भी खत्म हुए, आपकी बड़ी खत्म हो गई, आपको भी इसका जो है स्वागत करना चाहिए। जी, आ गई बात।